अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग जो है वो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन मैंने पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से सॉल्व किया था और अब यही पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के सामने जो है वो एफको यानी कि एवरेज कॉस्ट मेथड से सॉल्व करूँगा। तो हमें प्रोसेस एक्स और प्रोसेस वाई के अकाउंट्स बनाने हैं। प्रोसेस एक्स की बात करते हैं तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 6000 यूनिट्स, 60% कन्वर्टेड, कंसिस्टिंग ऑफ मटेरियल 72,000 एंड कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ 45,900। हम अपने पास अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट अगर हम बनाते हैं अपने पास तो ये हमारे पास प्रोसेस का अकाउंट हो गया और प्रोसेस के अकाउंट में एक जगह पर यूनिट्स, एक जगह पर कॉस्ट, अगेन यूनिट्स और कॉस्ट। ठीक है, ये हमने इसको कर दिया सेंटर अलाइंड और बोल्ड। अच्छा जी, अब मेरे पास एक तो ओपनिंग WIP है। ओपनिंग WIP के 6000 यूनिट्स है। ठीक है, और इनकी अगर वैल्यू की बात करते हैं तो 72,000 रुपीज़ जो है वो मटेरियल और 45,000 और 900 रुपीज़ के खर्चे हुए हैं। यूनिट्स स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि जो हमारा इनपुट है जिसको हम मटेरियल से भी डिनोट कर सकते हैं वो है 16,000 यूनिट्स। सही है, और मटेरियल की जो कॉस्ट लगी है वो 192,000 लगी है। अच्छा, उसके बाद फिर कन्वर्जन कॉस्ट है। कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो 225,000 की अमाउंट है। सही है, डेबिट साइड्स जो है इसका अगर हम टोटल करते हैं तो ये वैल्यू बन गई। सही है। अच्छा, ये हमने कॉमा डाला, ये ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा, अब क्रेडिट साइड पर अगर हम आते हैं तो क्लोजिंग WIP के 4000 यूनिट्स हैं। तो क्लोजिंग WIP 4000 और बाकी यूनिट्स जो होंगे वो प्रोसेस एक्स से प्रोसेस वाई में चले गए होंगे। ये हमारा प्रोसेस एक्स है और यहाँ पर हम फिनिश गुड्स लिखते हैं। हमारे पास जो है 22,000 यूनिट्स माइनस 4,000 यूनिट्स 18,000, ये हमारे पास टोटल आ गया 22,000। ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ पर भी हम कॉमा डाल देते हैं और ये हो गई ये चीज़ पूरी। ठीक है। अब कंपनी अगर एवरेज कॉस्ट मेथड यूज़ कर रही है तो इसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो फीफो से यानी कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से मुख्तलिफ होती है। एवरेज कॉस्ट में हम हर चीज़ का एवरेज लिया करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो बात कर लेते हैं लेट से मटेरियल की। ठीक है, एवरेज कॉस्ट में हम टोटल कॉस्ट को जो है वो EPU से डिवाइड करते हैं, चाहे वो कॉस्ट इस साल लगी हो या पिछले साल लगी हो। आप इसको फीफो से ज़रूर कंपेयर करिएगा। फीफो के लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है। एवरेज कॉस्ट में क्या होगा कि भाई मटेरियल के 72,000 पिछले साल लगे हैं, मटेरियल के 72,000 रुपीज़ पिछले साल लगे हैं। आई रिपीट, मटेरियल के 72,000 पिछले साल लगे थे और 192,000 रुपीज़ का खर्चा इस साल हुआ। मटेरियल का 72,000 का खर्चा पिछले साल हुआ था और 192,000 का खर्चा इस साल हुआ। और इसका जो EPU होगा वो कैसे आएगा? अच्छा, ये बात मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से रीड कर दूँ। मटेरियल इज़ इंट्रोड्यूस्ड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कोई चीज़ बनाना शुरू करता हूँ प्रोसेस एक्स में, उसमें मटेरियल जो है वो शामिल कर देता हूँ। अब फिनिश गुड्स के जो 18,000 यूनिट्स हैं उन पर मटेरियल लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा, चाहे इस साल लगा हो चाहे पिछले साल लगा हो, लेकिन लगा ज़रूर होगा। क्लोजिंग WIP के जो 4,000 यूनिट्स हैं उन पर भी मटेरियल लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा, चाहे इस साल लगा हो चाहे पिछले साल लगा हो, लेकिन लगा ज़रूर होगा। तो अब अगर हम अपनी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, अगर हम अपनी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो 264,000 डिवाइडेड बाई 22,000 यानी कि 12 रुपये। ठीक है, 12 रुपये हमारी जो है वो कॉस्ट पर यूनिट आ रही होगी मटेरियल के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट। अगर हम कन्वर्जन कॉस्ट की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास एक तो कॉस्ट है। कॉस्ट 45,900 की ओपनिंग WIP में है। ये वो कॉस्ट है जो पिछले साल इनकर हुई थी और इस बार मैंने 225,000 रुपीज़ की कन्वर्जन कॉस्ट इनकर करी है। तो 45,900
और 225,000 इसका टोटल जो है ना वो बन जाता है आपका 270,900। इसका ईपीयू देखते हैं या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट देखते हैं। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के 4 यूनिट्स है ना वो 3/4 कंप्लीट है, 3/4 कंप्लीशन दिया हुआ है। ठीक है। और बुलेट नंबर 3 में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कन्वर्जन कॉस्ट आर अप्लाइड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट बोथ प्रोसेसेस। इसका मतलब 18,000 जो यूनिट फिनिश गुड्स में गए हैं ऑब्वियसली वो कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 100% कंप्लीट होंगे। कोई चीज़ फिनिश गुड्स में तभी जाती है, सॉरी अच्छा यहाँ पे फिनिश गुड्स नहीं होगा, यहाँ पे प्रोसेस वाई होगा ना, प्रोसेस वाई। कोई चीज़ अगले प्रोसेस में या फिनिश गुड्स में तब जाती है जब वो 100% कंप्लीट हो, तो ये 18,000 यूनिट्स हर लिहाज से 100% कंप्लीट होंगे। जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के 4,000 यूनिट्स हैं, जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के 4,000 यूनिट्स हैं वो 3/4 कंप्लीशन पर है, 75% कंप्लीट करना। तो ये 21,000 का ईपीयू बनता है। अब हम अपनी कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आ जाएगी हमारी 270,21,900 और डिवाइडेड बाई 21,000। अच्छा जी, चलिए जी, ये भी हो गया, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो प्रोसेस एक्स में 18,000 यूनिट जो है वो कंप्लीट होकर प्रोसेस वाई में गए हैं, उन पे 12 रुपये के हिसाब से लगा होगा मटेरियल, और यही 18,000 यूनिट जो हैं इन पर 13 रुपये के हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट का कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा हुआ होगा, कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा हुआ होगा। तो 448,200 ये वो यूनिट्स हैं जो कंप्लीट हो गए। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की अगर मैं बात कर लूँ, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की अगर मैं बात करूँ तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में 4,000 यूनिट्स हैं। इन 4,000 यूनिट्स पर 12 रुपये के हिसाब से मटेरियल लगा होगा, और इन 4,000 यूनिट्स पर 3/4 कंप्लीशन हुई है, और 12 रुपये के हिसाब से कन्वर्जन 13 रुपये के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट लगी होगी, यानी कि 86,700। इसका भी टोटल कर लेते हैं अगर, तो ये 534,900 बनता। ये हमारा प्रोसेस एक्स हो गया। अच्छा जी, प्रोसेस वाई की बात करते हैं। ये प्रोसेस वाई, प्रोसेस वाई, और हम अगेन एफ को एवरेज कॉस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, सही है। यूनिट्स कॉस्ट, यूनिट्स कॉस्ट, इसको हमने सेंटर अलाइंड और बोल्ड किया, सही है। और हमारे पास प्रोसेस वाइक में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, यानी कि वो चीज़ें जो पिछले साल नामुकम्मल थी 2000, वो चीज़ें जो प्रोसेस एक्स से ट्रांसफ़र इन हुई आई हैं वो है हमारे पास 18,000। इसके अलावा हमें क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया हुआ है, तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जो है वो यहाँ पर आता है 8,000। अच्छा, अब अगर 2,000 चीज़ों पर काम चल रहा था, 18,000 और आ गई, 20 हो गई। 8 अगर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में, तो इसका मतलब जो फिनिश गुड में गई होंगी वो कंप्लीट हुई होंगी, वो होंगी 12,000। ठीक है भाई, तो इसको भी ज़रा हम कॉमा डालकर, और सही है, ये भी हो गया। अच्छा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के जो 2,000 यूनिट्स हैं उस पर 91,800 रुपीज़ के हिसाब से मटेरियल, 12,000 रुपये के हिसाब से, सॉरी, प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट 91,800, 12,000 रुपये के हिसाब से मटेरियल, और 38,400 रुपीज़ के हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट इनकर हुई होगी। टोटल 142,200 होता है। अच्छा, प्रोसेस एक्स से जो चीज़ें आई उनकी वैल्यू 448,200 है। फिर मैंने मटेरियल ऐड किया है, कन्वर्जन कॉस्ट ऐड करी है। मटेरियल जो ऐड किया हुआ है वो 60,000 है, कन्वर्जन कॉस्ट 259,200 है, सही है। टोटल्स निकाल लेते हैं हम। अच्छा जी, तो ये बोल्ड कर दिया, इसको भी बोल्ड कर देते हैं, और अच्छा जी, तो 909,600 का टोटल अमाउंट है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास तीन कॉस्ट होंगी, एक तो प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट,
यानी कि जब कोई चीज़ प्रोसेस एक्स से बनकर आती है तो उस पर जितना खर्चा हुआ होता है उसकी कॉस्ट कितनी है। जो ओपनिंग WIP था उस पर 91,800 रुपीज़ थे, और जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफ़र हुए यूनिट्स उस पर 448,200 है। और इसका अगर EPO निकालें तो ये जो हमारी प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट है ये सारी यूनिट्स पर लगी होगी, यानी कि जो यूनिट्स 12,000 कंप्लीट हो गए उन पर भी लगी होगी, और जो यूनिट्स क्लोजिंग WIP में 8,000 हैं उन पर भी लगी होगी। तो इसका जो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आता है, इनका जो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आता है वो इसको इससे डिवाइड कर कर 27 रुपये आता है। चलो जी, ये हो गया भाई। सही है। अच्छा, फिर हम मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल, ठीक है, मटेरियल की अगर हम कॉस्ट निकालें, मटेरियल की अगर हम कॉस्ट निकालें तो 60,000 रुपीज़ मटीरियल की कॉस्ट इन इट सेल्फ यहाँ पर है, और 12,000 रुपये पिछले सालों में खर्च हो चुके थे, तो 72,000 EPO निकालूँ। अच्छा, मटेरियल के बारे में क्या लिखा हुआ है? एडिशनल मटेरियल इज़ एडेड टू प्रोसेस वाई व्हेन द प्रोसेस इज़ 70% कंप्लीट। जब कोई प्रोसेस 70% कंप्लीट होता है तो उस पर एडिशनल मटेरियल डाला जाता है। अच्छा, जो क्लोजिंग WIP के 8,000 यूनिट्स है ना वो हाफ कंप्लीट है, 50% कंप्लीट है, आधे कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो क्लोजिंग WIP के 8,000 यूनिट्स है, जो क्लोजिंग WIP के 8,000 यूनिट्स है उन पर मटेरियल जो है वो नहीं लगा होगा, लिहाजा 12,000 यूनिट जो फिनिश गुड्स में गए हैं उन पर मटेरियल लगा होगा बिल्कुल। तो हमारे पास मटेरियल के लिए कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू कितनी आती है? 72,000 डिवाइडेड बाई 12,000 यानी कि 6 रुपये। ठीक है, देखो आप लोग एवको और फीफो की अप्रोच को जो है वो कंपेयर करना बार बार देखकर कि दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। आप जब एवको करते हो या एवरेज कॉस्ट करते हो तो आप सारी पिछले और इस साल की कॉस्ट को ऐड कर सारे यूनिट से डिवाइड करते हो, जबकि फीफो में आप बाइफरकेशंस करते थे, यानी कि अगर कोई कॉस्ट पिछले साल इनकर करी है तो वो शुरू के फिनिश गुड्स के यूनिट्स में आती थी। अब हम आ जाते हैं कन्वर्जन कॉस्ट पर। कन्वर्जन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कन्वर्जन कॉस्ट में हमारे पास कॉस्ट कितनी कॉस्ट है भाई? कन्वर्जन कॉस्ट 38,400 रुपीज़ जो है वो ओपनिंग पे लगी हुई थी, और 259,200 की कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो ड्यूरिंग द ईयर इंकर हुई है। EPU की बात करते हैं। अगर हम EPU की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स जो 12,000 यूनिट फिनिश गुड्स में गए हैं, ऑब्वियसली वो कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 100% कंप्लीट होंगे, और जो 8,000 यूनिट्स क्लोजिंग WIP में है, सवाल कहता है कि वो 1/2 या 50% कंप्लीट है। 50% कंप्लीट है तो 16,000, तो 297,600 डिवाइडेड बाई 16,000 इज 18.6। ये कॉस्ट पर यूनिट। अब फिनिश गुड्स के जो 12,000 यूनिट्स हैं, इन 12,000 यूनिट्स पर प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट भी लगी हुई है, मटेरियल का खर्चा भी लगा हुआ है, और कन्वर्जन कॉस्ट भी लगी हुई है, तभी तो ये तैयार है। तो तीनों के एडिशन से मल्टीप्लाई किया। जबकि जब क्लोजिंग WIP की बात करते हैं तो क्लोजिंग WIP के जो यूनिट्स हैं वो हैं 8,000, उन पर 27 रुपये के हिसाब से प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट, 6 रुपये के हिसाब से, नहीं मटेरियल लगा है क्या? नहीं, मटेरियल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा हुआ मटेरियल क्योंकि ये यूनिट जो हैं वो हाफ कंप्लीट है, और मटेरियल लगता है जब कोई चीज़ 70% से ज़्यादा कंप्लीट हो। अच्छा, जब हम कन्वर्जन कॉस्ट की बात करते हैं तो ये जो 8,000 यूनिट्स हैं, ये जो 8,000 यूनिट्स हैं इस पर कन्वर्जन कॉस्ट 18.6 के हिसाब से लगी होगी। अलबत्ता ये 50% कंप्लीट है, तो 50% से हमें फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखें दोनों साइड्स आपकी बैलेंस हो रही हैं। काइंडली आप इसको ज़रा फीफो की अप्रोच से कंपेयर ज़रूर करिएगा और दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि क्या है। यहाँ पर मैंने ब्रीफली आप लोगों के साथ एफ को डिस्कस किया, मज़ीद एग्जांपल्स भी मैं डिस्कस करूँगा, और जो मैंने बेसिक प्रोसेस कॉस्टिंग के लेक्चर्स भी दिए हैं आप लोगों को वो भी ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया।